अच्छा भाई देखो, अब हमें करना क्या है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे ना, एक्सरसाइज 11.2 का वो काम जो रह गया उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। देखें, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। असल में क्वेश्चन नंबर 3 है लॉ ऑफ टेंजेंट। सही है। अब लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है, देखो लॉ ऑफ टेंजेंट के कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब लॉ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूलाज कैसे करोगे यार, बुक देना मुझे। तो देखो, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट ना, तो लॉ ऑफ टेंजेंट भी आपकी हेल्प करता है। भाई देखो, लॉ ऑफ टेंजेंट 3 है। पहला लॉ ऑफ टेंजेंट है, यहाँ देखना तवज्जो से, टेन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अपॉन पे लिखोगे टेन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये पहला फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसको ऐसे याद कर लो कि अगर यहाँ अल्फा लिखा हुआ है तो ए आएगा, बीटा लिखा हुआ है तो बी आएगा। सेम तरीके से आपके पास अगर आप यहाँ लिखते हैं टेन बीटा माइनस गैमा अपॉन 2, और अगर आप यहाँ लिखते हैं टेन बीटा प्लस गैमा अपॉन 2, तो ये याद रखिएगा ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी माइनस सी, और ये बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, अब क्या हो जाएगा, टेन गैमा माइनस एल्फा अपॉन 2, और टेन, ये क्या लिख दोगे, अब इसको प्लस पे लिख दोगे। जब आप इसको प्लस पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा बताओ, सी प्लस ए हो जाएगा। तो ये आपका है लॉ ऑफ टेंजेंट। ये तीनों फॉर्मूलास एक ही तरीके के, अल्फा बीटा है तो ए माइनस बी है, बीटा गैमा है तो बी माइनस सी। अब देखो इसका सवाल जो कि मौजूद है आपकी बुक में वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको गिवन क्या है, ए गिवन है 432। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो भाई ए आपको मेंशन है, ए इज इक्वल टू व्हाट, 432। बी किसके बराबर है बताएं, बी नहीं गिवन, सी गिवन है। भाई सी कितना गिवन है बताएं, 325। और बीटा कितना गिवन है, 42। नॉर्मली क्या इंक्लूडेड एंगल गिवन है आपको। अब एक बच्चा बोल सकता है कि सर मैं इसको लॉ ऑफ कोसाइन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं उसको जवाब दूंगा हाँ बिल्कुल आप इसको लॉ ऑफ कोसाइन से भी कर सकते हैं। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है, इसमें मालूम करके बताना है आपने अल्फा, आपने मालूम करके बताना है गैमा, और आपने मालूम करके बताना है बी। अब सबसे पहला काम आपने ट्राइंगल बना लिया। ये आएगा ए, ये आएगा बी, ये आएगा सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ए बराबर है 432 के, सी बराबर किसके, 325 के, ये बीटा है। तो बीटा किसके इक्वल है बताएं, 42 डिग्री के। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो, देखो सोल्यूशन करते हुए एक काम ये करो, असल में हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गैमा और अल्फा निकालना है, तभी आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे, गैमा और अल्फा वाला। ओके, और सी और ए आपको गिवन है। आप सबसे पहला काम एक काम ये करें, सोल्यूशन करते वक्त सबसे पहले कंसीडर करें, सिंस वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है बताएं, 180 डिग्री के बराबर है। तो मैं क्या बीटा की वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, बीटा किसके बराबर है, 42 डिग्री के। गैमा रहेगा वैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 150। तो मुझे बताएं अल्फा प्लस गैमा जो है किसके बराबर होगा, 180 माइनस 42 के। तो अगर आप 180 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 138 डिग्री। 138 डिग्री होगा, इस इक्वेशन को
आप क्या कहेंगे इस इक्वेशन को? यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब ये अल्फा प्लस गैमा किसके बराबर हो गया? 138। अब क्या करोगे? अगेन पुट योर तवज्जो ऑन द बोर्ड नाउ यूजिंग, क्योंकि आपको गैमा और अल्फा गिवन है, तभी आप क्या यूज़ करेंगे? गैमा अल्फा वाला फॉर्मूला। टेंजेंट यहाँ लिख लोगे गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2, और यहाँ क्या लिखोगे? टेंजेंट, और फिर क्या लिखोगे? गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट? सी माइनस ए और सी प्लस ए। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मुझे ये नहीं पता गैमा और अल्फ़ा क्या है, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। लेकिन मुझे यहाँ पे ना अल्फ़ा प्लस गैमा पता है। अल्फ़ा प्लस गैमा कितना है पता है? तो 138 डिग्री अपॉन 2 लिख देंगे। सी माइनस ए किसके इक्वल है? सी बराबर है 325 और ए बराबर है 432 के। सी किसके बराबर है? 325, और ए किसके बराबर है बताएं? 432। एक दफ़ा इसको माइनस पे लिख दो और एक दफ़ा इसको प्लस पे लिख दो, ठीक है। अब एक काम करें ना, इसको ज़रा राइट हैंड साइड को कैलकुलेटर से सॉल्व करें, बताएं क्या आ रहा है। तो देखें 138 अपॉन 2 मेरे ख्याल से होगा 1069। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 1069 डिग्री। ये 1069 हो जाएगा। अब अगर आप इसको माइनस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस 0.141। तो 10 गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस 0.141 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 10 ऑफ 69 डिग्री। मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आ रहा है आंसर? माइनस 0.14 को 1069 से करें मल्टीप्लाई, बताएं क्या आ रहा है? इसको इससे कर लें मल्टीप्लाई, माइनस 0. अच्छा आप क्या करोगे? देखो ये 10 वहाँ जाएगी, क्या हो जाएगा? ये 10 वहाँ जाएगी, क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 10 इनवर्स माइनस 0.369। बताएं कितना आ रहा है ये? माइनस, अच्छा ठीक है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। गैमा माइनस अल्फ़ा कितना आ जाएगा? माइनस 40.5 हो जाएगा। ये ऐसा ही है। इस इक्वेशन को आप कह लें 2। ये 2 आ गई, ये 1 आ गई। अब मुझे बताओ इन दोनों 1 और 2 को देख के बताओ, इन दोनों से अगर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं 1 एंड 2 को सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ गैमा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 138 डिग्री। गैमा माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल था? माइनस 40.5। ये कैंसिल हो जाएगा 2 गैमा। माइनस करें ज़रा 138 में से 40.5 को, 97 पॉइंट। अब गैमा के लिए आप लोग 97.5 डिग्री को डिवाइड कर दें 2 से, बताएं क्या आ रहा है? गैमा भी आई है। अब क्या रह गया? अब गैमा तो पता चल गया, अल्फ़ा कैसे निकालूं? भाई गैमा जब पता चल चुका है तो इस गैमा को ले जाके इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो।
तो पुट दिस गैमा इन योर इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस गैमा यानी कि 48.75 डिग्री इक्वल टू व्हाट 138 डिग्री. तो आपने गैमा निकालना है तो आप 138 डिग्री में से माइनस कर दें 48.75. बताएं कितना आ रहा है? 89.25. ये आ गया अल्फ़ा भी, अल्फ़ा भी आ गया, दोनों एंगल आ गए. आपको एक साइड रह गई होगी लेकिन कौन सी साइड रह गई है? बी रह गई है ना. तो बी के लिए अब लास्ट काम ये करना है क्योंकि टेंजेंट लॉ बोला गया है ना. तो टेंजेंट लॉ में कोई सी भी एक साइड ले लो, इसमें बी मौजूद है. यानी कि टेंजेंट लॉ में क्या होता था? टेन बीटा, क्या लिखा हुआ था फॉर्मूला? टेन बीटा माइनस गैमा अपॉन टू. ये वाला यूज़ कर लो. टेन बीटा माइनस गैमा अपॉन टू. फिर क्या लिखा हुआ है? टेन बीटा प्लस गैमा अपॉन टू किसके बराबर होगा? बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी के. सब तो मालूम है, सिर्फ बी निकालना पड़ेगा. बीटा का एंगल कितना आया है? अगर हम देखें बीटा हमें शायद गिवन था 42 डिग्री. 42 डिग्री आ गया ऊपर. माइनस गैमा, गैमा कितना है बताएं? 48.75. तो यहाँ पे आप लिख दें 48.75 अपॉन टू. फिर इसी चीज़ को नीचे प्लस पे लिख दें. यानी कि आप लिखेंगे 42 डिग्री प्लस 48.75 डिग्री अपॉन टू इक्वल टू बी माइनस सी और बी प्लस सी. बी कितना है बताएं? बी तो निकालना है. सी कितना है? 325. सी कितना है? 325. यहाँ पे भी सी कितना है बताएं? 325. इस पूरे को डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दें. 10 के आगे पूरा लिखें जरा क्या बन रहा है, मतलब इस पूरे फ्रैक्शन को पुट करें कैलकुलेटर में. कितना आ रहा है? याद है. तो ये चेक कर लो, ये आ रहा होगा -0.05 है. ये आ रहा है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो b प्लस 325 से. तो चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ. ये आ गया 0.0582 ना. तो ये था b माइनस 325 और ये था b प्लस 325. अब ये डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि -0.0582. यू मस्ट बी मल्टीप्लाइंग विथ b प्लस 325. यहाँ पे भी आप लिखोगे b माइनस 325. नीचे वाला कौन सा? इन दोनों को एक साथ लिख दिया ना, मैंने तो एक साथ लिख दिया. एक साथ डिवाइड कर दे, अलग अलग कहता. मैं तो एक साथ पूरा लिख दिया, पूरा में यही आ रहा है. मतलब इन दोनों को मैंने एक साथ कैलकुलेटर में पुट कर दिया. ये देखो ना, सारी रुक गया अभी. ठीक है. अब इसको क्या करोगे भाई? इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा माइनस 0.0582 बी.
फिर आप 325 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.0582 से, तो ये आ जाएगा -18.91, ठीक है, जबकि बी -325 रहेगा। वैसे माइनस के 325 को राइट हैंड साइड में भेज दें, ये प्लस का हो जाएगा। 325 माइनस 18.91 और फिर आप बी में से ये प्लस कर देंगे 0.0582 बी। तो अगर मैं 325 में से माइनस करता हूँ 18.91 को, सो दिस विल बिकम 306.09, जबकि इनको ऐड करोगे हो जाएगा 1.058 बी। फिर बी के लिए क्या करोगे, 306.09 को डिवाइड कर दोगे 1.058 से, यानी कि आप 306.9 डिवाइडेड बाय 1.058, तो बी का आंसर तकरीबन आ जाएगा 290.07। तो देखिए ये आपका जवाब आ जाएगा किसका, बी का। सही है, यही बुक में भी यही है तकरीबन। अच्छा ये थोड़ा बड़ा सवाल है, हालांकि ये ना कोसाइन लॉस हो सकता था, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है टेंजेंट से करना है तो टेंजेंट से कराया है। तो ये देगा 48.7, अल्फा कितना आएगा और बी कितना आ गया। अब देखो इसके अंदर यही प्रोसीजर है, अगर आप बाकी सवाल भी देखें इसी तरीके से होंगे, जैसे कि यहाँ पे ए और सी बीटा गिवन है ना, तो बी सी अल्फा गिवन होगा। इस तरीके से दो साइड और एक एंगल वाला सवाल होगा। अगर आप दूसरे पार्ट को देखें ये भी ऐसा ही है। दूसरे पार्ट में कौन सा एंगल है बताओ, अल्फा होगा तो बी और सी गिवन होगा। सेम प्रोसीजर करोगे, वहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू गिवन थी तो अल्फा प्लस गैमा की इक्वेशन बनाई थी, वहाँ किसकी बनाओगे, बीटा प्लस गैमा की। और वहाँ पे क्योंकि बी और सी गिवन है तो इक्वेशन किसकी यूज़ करोगे, बी और सी की। यानी कि बिल्कुल सेम तरीके से होगा, बस वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। ये इस तरीके से करना है, ये लॉ ऑफ टेंजेंट का सवाल है। तो भाई ये काम आप लोग ने करना है।